गया कि भाई ये हुटिंग करी और जो है ना मुर्दाबाद के तो नारे वहां किसी के नहीं लगे, और जिंदाबाद के अगर नारे लगे तो जिंदा कौमों के लगते हैं, मुर्दा कौमों के जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। वहां से बहाना बना लिया और उसके बाद करते करते जो है ना चौटाला साहब को भी इतना दबाव में डाल दिया। आप सब जानू हो हर बात के कि दुष्यंत को पार्टी से निकाल दिया, हमें सबको पार्टी से निकाल दिया, मगर हमारे तक इसलिए ठीक था क्योंकि हम चौटाला साहब के आदेश को सिर माथे लगा करके इसको भी उनका आशीर्वाद मानते। मगर हद तब होगी इस पार्टी की बदौलत जो शख्स 10 साल की जेल काट रहा है, जिसका कोई लेना नहीं देना दो, जो जेल में पार्टी की वजह से, अपनी सरकार की वजह से है, और जिनका उस पूरे के पूरे मामले में जिस वजह से वो जेल में गए कोई लेना नहीं था, अजय सिंह जी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो फिर कहीं ना कहीं पानी जो है वो सिर के ऊपर से चला गया और फिर जो है कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात का फैसला किया जींद में जाके कि नहीं, अब हम और सहन नहीं करेंगे। ये फैसला चौटाला साहब का नहीं है, ये जो बाहर लोकदल को चला रहे हैं वो इनका पत्ता साफ कर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने खड़ा होकर के मन बना लिया और आपने उसका रिजल्ट भी देखा। इनेलो जो है आज कहती है भगवा के साथ मिलन करने, चौटाला साहब ने कोई लेटर लिखा है पीछे, हम आदर करते हैं उनका, मगर मुझे इस बात पर बहुत आक्रोश है और आपके भी पीड़ा हुई होगी कि सुभाष बराड़ा जो कल का नेता है वो ये कहता है कि चौटाला साहब का पत्र तो मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। इससे बुरी बात नहीं हो सकती। और उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो फिर भी सारे रास्ते खुले हैं। चौटाला साहब का पत्र अगर मैं उनकी जगह होता और मेरे सामने कोई कूड़ेदान में फेंकता तो फिर मैं बीजेपी के स्तर को कूड़ेदान तक ले जाता, कभी भी उस पार्टी के साथ हाथ मिलाने का प्रयास नहीं। हरियाणा बनने के बाद चौटाला गांव की चौधर रही है, चाहे पक्ष में रही हो विपक्ष में रही हो, मगर हमारे कभी कोई दिक्कत दुख तकलीफ चलो आई है, मुश्किलात आई हैं, मगर इस गांव की चौधर कभी कम नहीं पड़ी, कभी हमारे को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने तो सिर्फ 2 ही लोगों के नारे लगाए, चौधरी देवीलाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाएं, प्रधानमंत्री बनाएं, और उसके बाद हमने चौटाला साहब के लगाए आज तक नारे, चौटाला साहब को बनाएं। मगर अब मुझे हैरानी है कि इनेलो वाले 2 महीने बाद आपके 3 महीने बाद आपके पास खट्टर के लिए आएंगे, खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने चले, क्योंकि बीजेपी के साथ तो गठजोड़ हो जाएगा। और पहली मायावती ने बनाया, अब खट्टर ने मुख्यमंत्री बनाना खतरा होगा। अब आप ये तय कर लो कि खट्टर को आप कितना अच्छा तो चाहते हो, खट्टरों बढ़िया तो फिर दुष्यंत ही कौन, ये बात तो सहमत हो आप लोग हैं। मैं तो फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि एकजुट होने समय है, और विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ी जो है वो लामबंद हो। आपका राज बढ़ने जा रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं। आज चर्चा है, राजनीति में चर्चा क्या खेल होता है। चौधरी देवीलाल की बात कहते थे, चर्चा करो, लहर बनाओ। आज लहर है, और ये जो चप्पल का निशान आया है ये बड़ा जो है ना खुशहाल निशान है। गरीब से गरीब जिसके पास साइकिल भी नहीं चलने को, उसके पैरों में चप्पल जरूर होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले कोई चीज खरीद के देते हैं, तो चप्पल देते हैं कि वो चलना सीख ले। और आदमी जब तक मरता है तब तक उसके पैरों में चप्पलें होती है। इस भीड़ में देख लो, ज्यादातर लोगों के पैरों में चप्पलें मिलेंगी। इसलिए ये चप्पल जो है गरीब की सवारी है, और अमीर भी जो है इसके बिना काम नहीं चला सकता। आज जो लोग ये कह रहे हैं भाई ये चप्पल मारने के काम आएगी, तंवर ने बयान दिया पीछे, मैं मानता हूं कि तंवर और हुड्डा साहब का चप्पलों का खेल हुआ है और उनका वो फोबिया उतरा नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा भाई ये चप्पल तो चप्पल वालों को नसीब हो। नेता प्रतिपक्ष भी जब सुबह उठते होंगे तो उन चप्पलों की तरफ देखकर दुष्यंत को याद करते होंगे। तो निश्चित तौर पर ये चप्पल ये बड़ा शानदार निशान है, ये गरीब आदमी की सवारी है। ये चौधरी देवीलाल जी की चरण पादुका है, उनके खड़ाऊ हैं, और जैसे राम के खड़ाऊ थे वैसे चौधरी देवीलाल जी के खड़ाऊ का हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो उनकी सोच पर ये जो कांटों में राहें बिछाए हैं हमारे विरोधियों ने, इन पर ये चप्पल ही हमारे को जो है ना सवार होकर के चंडीगढ़ तक ले जाएगी। तो राज बनाओ, राज बनाने बनेगा तो फिर सारी दुख तकलीफ दूर होंगी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपना अच्छा समय नज़दीक है, किसान कमेरे के कर्जे माफ हों, इसके साथ साथ जो आपका ट्यूबवेल का कनेक्शन है इसको जेजेपी की सरकार किसान को मुफ्त देगी, 1 पैसा किसान का नहीं लगने देगी। चौटाला गांव का जो स्कूल है उसको मॉडल स्कूल बनवाएंगे, क्योंकि ये अब गांव नहीं रहा, अपना तो शहर बराबर हो चुका है। आज संख्या जो है, और ये वोटों की संख्या से कंसिडर नहीं होता, जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या तो आज अपनी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बच्चा पढ़ाई अच्छी करे और उसकी शुरुआत अच्छी हो, इसलिए हम इस स्कूल को, सरकारी स्कूल को, इसको अपग्रेड आज वैसे करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि 12वीं तक का स्कूल है,
मगर इसको सरकारी स्कूल से सरकारी मॉडल स्कूल बनाने का, जैसे आरोही स्कूल खुले हुए हैं जिनका स्तर जो है बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर है, वो हम चौटाला गांव के अंदर बनवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक जो अपने यहाँ पर अस्पताल है, इस अस्पताल की भी व्यवस्था अपन अच्छी करें, डॉक्टरों की कमी पूरी हो, पानी की कमी खेत में पूरी हो, टेल तक पानी पहुंचे और बिजली की कोई समस्या ना हो। आज आप देख लो बारी कितने दिन में आती, और एक अपना समय था जब क्या हालात थे, तो इसलिए वो व्यवस्था भी आपकी दूर करेंगे। ये नौजवान जो मेरे खड़े हो, आपकी जिम्मेवारी तो हमारी है, मेरे और दुष्यंत के छोड़ दियो। आप जो पढ़ाई लिखाई कर ले, सिर्फ हमारे को ये बता देना भाई ये लगने लायक है, हम जाने और हमारा काम इस गांव का, अपने गांव का पढ़ा लिखा नौजवान जो है हम घर नहीं बैठने देंगे, उसको पक्की नौकरी, हरियाणा में स्थायी नौकरी लगवाने का काम करेंगे। क्योंकि आप नौकरी लगोगे तभी हम मजबूत होंगे, आप नौकरी लगोगे आपको रोजगार मिलेगा, ये गांव मजबूत होगा, तभी जो है दुष्यंत चौटाला मजबूत होगा। इस सोच को लेकर के करेंगे। मैं तो अंत एक ही बात कहूंगा कि आप लोग हौसला रखें, समय नजदीक है, अपना अच्छी मेहनत करें, नए लोगों को जोड़ें, किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये कोई अमरीश पुरी की पिक्चर नहीं है जो लोग डराने और धमकाने से काम चलाएंगे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में विनम्र स्वभाव वाले लोगों को पसंद किया जाता है, जो गले लगाए उसे पसंद किया जाता है। और चिंता मत करो, ये जो चप्पल का निशान है, ये जब आप अपने पाँव में पहन करके चलोगे, जिनकी गर्दन झुका नहीं करती थी वो आपके पैरों की तरफ देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस समय आपका वक्त आएगा और आपका राज आएगा। ऐसा समय आएगा कि चौटाला गांव का मेरा भाई जब चंडीगढ़ में काम कराने जाए तो फिर कमिश्नर लेवल का अधिकारी भी अपनी कुर्सी से खड़ा होकर आपको सलाम कर कर काम किया करेगा। वो समय हम लाना चाहते हैं। आपकी शान बढ़े, चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के अधूरे सपने पूरे हों और आपके हित की सरकार, आपके सोच की सरकार आए। मैं तो यही कहने आया था। फिर से जो परिवार आज हमारे बीच में शामिल हुए आए, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और जो है इनको ये विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के अंदर आज जो मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं उनको हम कभी भूल नहीं सकते।